इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा आपका उनके बारे में पढ़ा था कि वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, है ना। और पीएच क्या होगा, यदि एसिडिक होगा तो लेस देन 7 और बेसिक होगा तो ग्रेटर देन 7। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एक फैराडे होगा, फैराड जो भी कहते हैं ना, तो वो आपका कितने कूलम्ब के बराबर होगा, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसी को क्या कहेंगे, 1 फैराड चार्ज, है ना। क्या कहेंगे, 1 फैराड चार्ज। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज को निकालने के लिए सबसे पहले बाबू हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, जानिएगा सबसे पहले, है ना। क्या चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, 1 फैराड चार्ज होगा। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सबसे पहले लिखते हैं कि 1 ये आपका मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी का भी 1 मोल वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ध्यान दीजिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, है ना। तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहेंगे 1 फैराड चार्ज, है ना, 1 फैराड। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बाबू वो आपका कितना होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और जहां तक हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो बाबू चार्ज होता है, तो यहां से लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम पर है, 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम या 1.6 कर सकते हैं, है ना। अब जब ये हुआ आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हम लोग पढ़े ना, एक आम की कीमत 5 रुपए, तो 10 आम की कीमत कितना, तो 5 इंटू 10। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, क्योंकि बाबू एक मोल इलेक्ट्रॉन में जो आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वो एवोगाड्रो नंबर के संख्या के बराबर होगा, मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर, है ना, 23। तो हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10 के पावर बोलो -19, इसीलिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, लिख सकते हैं देयरफॉर चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6, है ना, इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और मल्टीप्लाइड बाय ये आपका आ जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और जब बाबू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो चार्ज आता है वो लगभग 96,488 के अप्रोक्स आता है ना, कूलम के अप्रोक्स आता है। कितना अप्रोक्स नहीं, यही आता है 96,488, 96488। इसको हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 96,500 कूलम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोले, एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें चार्ज कितना होगा, 96,500 कूलम आपका चार्ज होगा, जिसको 1 फैराड चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 फैराड चार्ज। तो ये बोलेगा कोई आपको कि 1 फैराड चार्ज जो होगा वो कितने कूलम के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 96500 कूलम के बराबर। फिर से एक बार देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन वगैरह में फैराड वगैरह में चार्ज दिया रहेगा, तो आपको पता जब नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 6.022 इंटू, है ना, 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, आपसे बोला कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, आप बोले कि सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इसके लिए सर
एक मोल इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। इसलिए जो एक में इतना तो इतना में कितना तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसके लिए इतने इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होगा वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना आपका चार्ज होगा। और इसी को क्या कहेंगे, 1 फेराड चार्ज कहेंगे। ओके, चलिए इसको उतार लेंगे। अब करें, अब देखिए इससे बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस बनता है, उसको आप देखेंगे करेंगे, है ना। चलिए ठीक, हम आपको बस एग्जांपल छोटा सा दे रहे हैं। मान लीजिए अपने पास m+n, मतलब कोई m एलिमेंट के ऊपर n चार्ज है, तो यह न्यूट्रल कब होगा, जब इसके पास n इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर, और ये क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। सर नहीं समझे, एकदम बिल्कुल नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम इसका छोटा सा एग्जांपल इधर ले लेते हैं। मान लीजिए हम Mg+2 लिए, तो ये न्यूट्रल कब होगा बाबू, जब यहाँ पे हम कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ कितने की कमी थी, n इलेक्ट्रॉन की, इसलिए n इलेक्ट्रॉन लिए। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और ये क्या बन गया, Mg बन गया। क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि एक मोल, ध्यान दीजिएगा, एक मोल Mn+ को एक मोल, ध्यान दीजिएगा, m पाने में टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मोल से एक मोल पाने में टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिए। ये एक मोल से एक मोल, क्लियर। चलिए, कुछ नहीं करेंगे आप, है ना। या यहाँ पे भी देख सकते हैं, यदि इसका एक मोल से इसका एक मोल आपको चाहिए तो टोटल कितना चार्ज चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं, चूंकि एक Mg+2, क्लियर, ठीक है, क्योंकि एक Mg+2 को से, है ना, किसमें बोलो, Mg में कन्वर्ट होने में कितने, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक Mg+2 से Mg में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। मतलब एक का, मतलब एक Mg का एक एटम में, क्लियर, नहीं समझ रहे हो ना, एक एटम जो Mg का होगा, नहीं समझ रहे तो फिर से अच्छे से समझिए। यहाँ एक मिनट समझा दे रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 1 एटम, या आयन कर सकते हैं, 1 आयंस ऑफ Mg+2 रिक्वायर्ड, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, एक इतना, इसके लिए बोलो 1 मोल ऑफ Mg+2 रिक्वायर्ड। एगो कितना रिक्वायर्ड करता है, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करता है। एगो कितना रिक्वायर्ड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक मोल Mg+2 कितना रिक्वायर्ड करेगा, एगो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कर रहा है। क्लियर है, 2। चलिए, एगो कितना कर रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक मोल में, एक मोल कितना करेगा, एक मोल में कितना होता है, बोलो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, और यही आपका, और इसका वैल्यू कितना, बोलो 1 फेराड। समझ आ रहा है ना, इतना आपका 1 फेराड। 1 फेराड को इंटू 2 कीजिएगा, चार्ज कितना लगेगा, 2 फेराड चार्ज आपका लगेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से नहीं समझे तो
Mg+2 का 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बना रहा Mg, है ना। तो आपसे पूछा कि 1 मोल Mg+2 को 1 मोल Mg में कन्वर्ट होने में टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो आंसर होगा 2 फैराड। कैसे पता चला, देखिएगा, एक जो आयन होगा Mg+2 रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है, चलिए। Therefore 1 मोल ऑफ Mg+2 रिक्वायर्ड कितना, 2। ए को कितना रिक्वायर्ड करता है, 2। 1 मोल कितना रिक्वायर्ड करेगा, 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चल ठीक है, नहीं तो ऐसा करो, इसको कर देता हूँ। चल, ए को रिक्वायर्ड करता है 2, तो 1 मोल कितना रिक्वायर्ड करेगा, 2 इंटू बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 फैराड होता है। कितना होता है, 1 फैराड। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2 फैराड चार्ज। क्लियर, ठीक। उसी प्रकार यहां पे हम देख लेते हैं ऊपर वाला, इसको उतार सकते हैं तो उतार लीजिएगा। अब देखिए, 1 मोल से 1 मोल M कन्वर्ट होने में कितना, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1M प्लस N रिक्वायर्ड कितना, N इलेक्ट्रॉन। क्लियर, N इलेक्ट्रॉन लगेगा। चलो, Therefore बोलो 1 मोल M प्लस N रिक्वायर्ड कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, बोलो N इलेक्ट्रॉन गुना, बोलो कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1 फैराड। और यहाँ पे क्या हो गया, N इलेक्ट्रॉन है ना, तो N इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल M प्लस N रिक्वायर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N। तो यहां से जो आपका चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा NF। कितना चार्ज हो जाएगा, NF। नहीं समझे, फिर से समझिएगा, ठीक। 1 M प्लस N से M में कन्वर्ट होने में जो इलेक्ट्रॉन लगेगा वो N लगेगा। क्लियर। तो 1 मोल M प्लस N को 1 मोल M में कन्वर्ट होने में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, एगो एटम को इसमें कन्वर्ट होने में एक है N, तो 1 मोल को बोलो N इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए इसको उतारिए, अगला एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, जैसे MnO4 माइनस है से Mn+2, ध्यान दीजिएगा, MnO4 माइनस से Mn+2 में कन्वर्ट होने में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ से हमको सबसे पहले ये देखना है, जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसके लिए टेंशन नहीं है। देखो इधर, इसको हम यदि पढ़े होंगे इससे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसका जो चार्ज, इसको x मानते थे, माइनस का 2 इंटू 4 बराबर माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ Mn पे कैसा था, प्लस का 7, यहाँ प्लस का 2, कितने 5 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का कमी Mn बता रहा है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब Mn ऐसा बता रहा है भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब ये Mn किस में बदल गया, Mn+2, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। क्लियर है, 7 में 5 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, तो 2 इसका 5 का कम हो गया। अब इस पे चार्ज कितना बचा, Mn+2। ध्यान दीजिएगा, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो अब इसमें कितना चार्ज बचा, Mn+2। तो एक चीज बताइएगा, यही से हम लोग कह सकते हैं ना। अब आपसे यदि कोई पूछ लेगा चार्ज ऑन हाँ, या सिंपल कर सकते हैं चार्ज
required to convert 1 mole MnO4 minus 2 Mn plus 2, मतलब 1 मोल Mn plus 2 R या जो भी, कितना चार्ज लगेगा। तो समझिएगा, यहां से आ जाइए, MnO4 माइनस था से Mn plus 2 हो गया। Mn4 माइनस था तो इससे हम चार्ज कितना निकाल सकते बाबू, +7। कैसे, हम यहाँ निकाल दिए, 7 से 2 गया, मतलब यदि एक एटम रहता वो कितना इलेक्ट्रॉन लेता, 5 इलेक्ट्रॉन लेता। एक एटम कितना लेता है, 5, क्योंकि यहाँ पे 7 का कमी है, यहाँ 2 का कमी है, इसका तो ये ले कितना रहा है, 5 ले रहा है। यहाँ 7 का कमी है, बचा कितना कमी, 2 का कमी, इसका मतलब वो 5 को लिया। तो 7 पहले कमी था, अब 2 का कमी बच गया, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को लिया। मतलब एक MnO4 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5 ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह सकते हैं 1 MnO4 माइनस रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन, कितना लेता है, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा टू कन्वर्ट, बोलो, इनटू 1 Mn plus 2। तो एक MnO4 रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट Mn plus 2। एक जो इलेक्ट्रॉन Mn4 का होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एक Mn plus 2 में। तो एक मोल कितना होगा, देयरफॉर लिख सकते हैं एक मोल MnO4 माइनस रिक्वायर्ड कितना, बोलो, एक कितना लेता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 गुने, बोलो, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, चार्ज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मोल Mn4 रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड करेगा, है ना। तो देखो 5 गुना इतना, तो 5 गुना, और 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, और इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, बोलो, 8 फैराड चार्ज होता है। तो 5 इंटू क्या कर दें, 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 फैराड चार्ज लगेगा। क्लियर, फिर से नहीं समझे, समझिएगा। हमने आपको बोला कि 1 मोल MnO4 माइनस को 1 मोल Mn plus 2 में कन्वर्ट होने में टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, समझे बात को। तो आपने बोला 1 मोल MnO4 माइनस को 1 मोल Mn plus 2 में कन्वर्ट होने में कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो हमको पता है, उसके लिए आसानी तरीका, सबसे बोले आपको कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक पे स्टडी कीजिए। तो एक पे हमने स्टडी किया, MnO4 माइनस से Mn plus 2, देखिए एक जब Mn plus 2 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ +7 आ रहा है ना, कैसे आया हम यहाँ पे बता दिए। इसको x माने, -2 जनरली ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, इंटू 4 बराबर -1, तो x बराबर +7, मतलब Mn पे +7, यहाँ +2, इसका मतलब एक Mn जो है वो 2 Mn plus 7 यहाँ चार्ज रखता है, यहाँ +2 चार्ज रखता है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड करता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड किया, तो वो कितना, 1। तो अब बोलो, एक जब 5 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करता है, 5, तो एक मोल कितना करेगा, एक मोल करेगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, एक कितना, 5, तो एक मोल कितना, तो भाई एक में 5 चाहिए, तो एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने लिखा एक 5 करेगा, इसलिए एक मोल कितना करेगा, 5 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन को किससे लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, और 6.022 इंटू 10 टू 23 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 फेराड होता है। तो 5 इंटू 1 फेराड मतलब 5 फेराड, जिसको हम कूलम में लिख सकते हैं। तो आपको पता ही है क्या लिख सकते हैं, बोलो, 5 गुना 96,500, क्यों, एक कूलम में जो आपका चार्ज होगा वो 1 फेराड में चार्ज होगा, वो 96,500 कूलम होता है। क्लियर, चलिए करके देखते हैं आगे।
चलिए एक क्वेश्चन देखिए और एक दो हम दे देते हैं अपने मन से, कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब for complete electrolysis of 2 mole Na plus into 2 mole Na। ये बोल रहा है 2 मोल Na प्लस को 2 मोल Na में कन्वर्ट होने में कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। हम बहुत आसान से बनाएंगे बाबू। ये आपका Na प्लस है, से क्या बन रहा है बोलो, Na बन रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा देखिए, आप ही बताइए। Na प्लस का एक एटम यदि लेंगे या एक आयन लेंगे, वो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक का कमी है, ये बन गया। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि बोलिए, और यहाँ कितना इसका मोल है, 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल बनाएगा, तो चार्ज आपका कितना लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर। तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 Na प्लस रिक्वायर्ड कितना बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन। एक Na प्लस रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 2 मोल, देयरफॉर 2 मोल Na प्लस रिक्वायर्ड कितना बोलो, एक वो कितना Na प्लस रिक्वायर्ड करता है, 1, तो 2 मोल कितना करेगा, 1 इंटू बोलो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ही हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। एक Na प्लस Na में कन्वर्ट होने में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 मोल Na प्लस 2 मोल Na बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आपने बोला एक लेगा, तो 2 मोल कितना लेगा, तो 2 मोल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना गुना कर दीजिए। तो एक Na प्लस से Na जाने में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल में कितना, तो 1 इंटू जितना इलेक्ट्रॉन 2 मोल में हो, तो हमने किया 1 गुना 2 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एगो आम की कीमत 1 रुपए, तो 10 आम की कीमत कितना, तो 1 गुना 10। तो उसी तरह यहाँ पे एक Na प्लस से Na जाने में 1 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 2 मोल Na प्लस से 2 मोल Na में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो आप बोलोगे 1 इंटू 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो, 2 मोल, और 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, 1 मोल, और ये हुआ 2, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 मोल। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है बोलो बाबू, 1 फैराड के बराबर होता है। और यहाँ गुना कितना है, 2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज कितना लगेगा बोलो, 2 फैराड। और इसको गुना कर दीजिए 1 से, 2 फैराड। और खुद से लिख सकते हो 2 इंटू 1 फैराड का चार्ज कितना, 96,500 कूलम। और यहाँ से जब कर लीजिएगा आप, है ना, 5 दूना 10 का 0, 6 दूना 12, 13, हासिल बचा 1, 9 दूना बोलिए 18, 1 19, और इस पे 1 0, 1 कूलम आपका चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसको बहुत आसानी से बनाना है आपको। सिंपल इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा पहले देखिए, 1 में कितना। क्लियर, इसको उतार लीजिए पहले, फिर हमें बता देता हूँ। समझ में आया ना, आ गया होगा, ठीक नहीं आया तो देखो। कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ Na प्लस, 2 मोल Na प्लस को 2 मोल Na में कन्वर्ट होने में कितना चार्ज आपको लगेगा, ये पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि भाई 1 Na प्लस को 1 Na में कन्वर्ट होने में कितना चार्ज लगेगा। Na प्लस से Na जाने में 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लगा। क्लियर। अब खुद से बोलिएगा,
तो 2 मोल Na प्लस रिक्वायर्ड कितना, तो एक Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, एक Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, तो एक Na प्लस जो इलेक्ट्रॉन रखता है वो 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो 2 मोल Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, इतना गुना इतना इलेक्ट्रॉन रखेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो इस पे इतना। क्लियर, अभी देख लेते हैं, फिर से एक कर लेते हैं, नहीं समझ आ रहा है। और भी आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन लेकर के देखिएगा। मान लीजिए आपके पास, या लिख देते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 मोल ऑफ Al+3 into 3 मोल Al, है ना, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले आपका काम कुछ नहीं, आप इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कर लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप क्या निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कर लीजिए। ठीक, आप यहाँ बोलिएगा ना सर सॉल्यूशन, देखिएगा Al+3 सर Al में कन्वर्ट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलिएगा सर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 की कमी है, 3 पूरा हो गया, तो आप बोलिएगा ना क्या, तो यहाँ कितना है बोलो, 3 मोल क्या है Al+3, और 3 मोल Al+3 में कितना आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 मोल कितना, 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतना लिख सकते हैं। एक Al+3 से Al जाने में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल Al+3 से 3 मोल Al जाने में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है एक 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, 3 मोल को का संख्या को हम इलेक्ट्रॉन का कितना लिख सकते हैं बोलो, 3 मोल को लिख सकते हैं 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको लिख सकते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो 3 मोल Al+3 को कितना लगेगा, तो 3 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 Al+3, है ना, ध्यान दीजिएगा 3 मोल है ये, इसका मतलब 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Al+3 है यहाँ। किसी को डाउट है बोलिए, नहीं, एक Al+ था 3 लिया, 3 मोल है, इसका तो कितना संख्या है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना है। अब लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक Al+3 रिक्वायर्ड, बोलो कितना, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन, 3, एक Al+3 कितना रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, 3, है ना, इसके लिए 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Al+3 रिक्वायर्ड, एक Al+3 रिक्वायर्ड करता है 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इतना Al+3 रिक्वायर्ड करेगा, समझे, मतलब एक Al+3 कितना, 3 चाहिए, तो इतना को कितना चाहिए, ये ना आपका है, ये 3 है, ये क्या है, मोल है, तो 3 मोल को कितना चाहिए, एक को 3 चाहिए, तो 3 मोल को 3 इंटू, बोलो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, और बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1 फैराड, मतलब 1 मोल पे, और बोलो यहाँ से आपका आंसर आ गया 9 फैराड। नहीं समझे, फिर से देख लीजिए, चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 मोल ऑफ Al+3 इंटू 3 मोल Al, कितना, आपको हम बोले एगो लिए तो उसमें कितना लगेगा, एक Al+3 लिए, एगो जब रहेगा तो 3 कमी है, तो 3 दीजिएगा तो Al मिलेगा, तो 3 मोल कितना लेगा, तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि 3 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 3 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Al+3 होगा ना, क्लियर। तो एक Al+3 कितना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इतना मोल है Al+3,
इसके लिए 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Al प्लस 3 रिक्वायर्ड 3, मतलब ए को कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, तो इतना कितना लेगा, बचपन से पढ़ते हैं 3 इतना, तो 3 इंटू इतना है ना। जैसे एक आम की कीमत 5 रुपए, तो 10 आम की कीमत कितना, तो 5 गुने 10, तो वही चीज तो है। ये पूरा का टर्म कहाँ का है, यहाँ का टर्म है। तो एक Al प्लस 3 3 चाहिए, तो 3 इंटू 6.022 10⁻23 को कितना चाहिए, 3 इंटू, क्लियर। और आपको पता है इतना को 1 फैराड कहते हैं, 1 फैराड इंटू 3 3 9 9 फैराड चार्ज आपका लगेगा। चलिए अब करें, चलिए तो इन जनरल आपको ध्यान यही रख लेना है, क्या रख लेना है, समझिएगा ध्यान से कि 1 मोल कुछ भी समझिएगा है ना, m प्लस n रिक्वायर्ड कितना बोलो, NF चार्ज, NF चार्ज लगेगा। अब सुनो, 1 मोल कितना Mn प्लस n कितना रिक्वायर्ड, NF चार्ज, जहां n आपका क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा। तो 2 मोल कितना लगेगा, 2NF, 3 मोल कितना लगेगा, 3NF, 4 मोल कितना लगेगा, 4NF, 5 मोल कितना लगेगा, 5NF। क्लियर, ओके। चलिए अब इसको सिंपल ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत आसान से, फिर से देख लेता हूँ। Mg प्लस 2 से Mg कन्वर्ट होने में 4 मोल है ना, कितना चार्ज लगेगा, चार्ज रिक्वायर्ड। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 1 मोल Mg प्लस 2 से Mg जाने में कितना चार्ज लगेगा, बोलो, NF, क्या लगेगा, NF, N क्या होता है, चार्ज, 2F, कितने का, 1 मोल से इतने में, 1 मोल में 2F लग रहा है, क्यों, N कितना है, 1 मोल रिक्वायर्ड कितना करता है, NF चार्ज, तो मोल N कितना है, 2 कर दिए, F, आपके पास कितना मोल है, देयरफॉर 4 मोल रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा बोलो, 2F पहले था, 1 मोल 2F, तो 4 मोल कितना, 2F इंटू 4 मतलब 8F, समझ आया। 1 मोल किसी का भी न्यूट्रलाइज होने में जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, NF लगेगा। 1 मोल में NF, 4 मोल में 4NF, 5 मोल में 5NF, 6 मोल में 6NF, 7 मोल में 7NF, 8 मोल में 8NF, N मोल में NNF। क्लियर, चलिए ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना, NF को गुना करते चलिए, आंसर पाते चलिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे क्या बोला था कि किसी इलेक्ट्रोड पे, जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता था कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक कैथोड था, एक एनोड था, और उसी पे जाके आपका मास डिपॉजिट होता था या कोई गैस वहां से रिलीज होता था, लिबरेटेड होता था। तो किसी मास का किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना या गैस का वहां से रिलीज होना, वो जो डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे, कि आप उसके थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू कितना चार्ज पास किए इन जनरल, या कितना करंट पास किए, उस पर डिपेंड करेगा। ये कौन बोला, फैराडे बोला कि यदि आप ज्यादा चार्ज पास करते हो तो ज्यादा मास आपका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। जैसे सिंपल सोचिए, ये आपका सिस्टम था, ये एनोड ये कैथोड, प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट किए। यदि हम यहाँ से Q चार्ज भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, Q चार्ज भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस डिपॉजिट होगा, यहाँ पे भी डिपॉजिट होगा।
और जितना आयंस यहाँ डिपोजिट होगा यहाँ डिपोजिट होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से चार्ज कितना भेजे। यदि आप चार्ज ज्यादा भेजिएगा तो यहाँ पे ज्यादा गैस रिलीज होगा या ज्यादा सब्सटेंस वहां पे डिपोजिट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ज्यादा गैस रिलीज होगा या यहाँ पे ज्यादा सब्सटेंस डिपोजिट होगा। कम चार्ज यदि पास करते हैं तो कम सब्सटेंस डिपोजिट होगा या कम सब्सटेंस वहां से रिलीज होगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, जो गैस रिलीज होगा ये डिपेंड करता है कितना भेजते हैं। क्लियर है? फैराडे बोला, है ना, उसी को हम लोग लिखते हैं according to this law, mass deposited or liberated at electrode directly proportional to the quantity of charge used in electrolysis। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड, है ना, या मास कोई डिपोजिट हो रहा है ना और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। कहने का मतलब ये, यदि आपका सेटअप है और यहाँ पे हम एक एनोड बनाए जिसपे प्लस चार्ज रखा, ये कैथोड बनाए जिसपे माइनस चार्ज रखा, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया बाबू, तो यदि हम यहाँ से बोला कि यहाँ पे जो मास डिपोजिट हो, जमा हो, क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे कि यहाँ पे प्लस माइनस वाला आएगा, या तो वो डिपोजिट होगा, गैस होगा तो यहाँ से रिलीज होगा, ठीक, और यहाँ प्लस वाला जाके डिपोजिट होगा या यहाँ से रिलीज होगा। जो इसका मास होगा वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना चार्ज भेज रहे हैं। समझे बात को? तो मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट कहाँ पे? इलेक्ट्रोड, आइदर कैथोड हो, सॉरी आइदर एनोड हो या कैथोड हो, वहां कितना मास डिपोजिट होगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितना यहाँ से चार्ज पास किए। और यदि चार्ज ज्यादा पास कीजिएगा तो ज्यादा मास यहाँ डिपोजिट होगा, चार्ज कम दीजिएगा तो मास कम डिपोजिट होगा। क्लियर है? या इसको इन टर्म्स ऑफ करंट भी कर सकते हैं, ज्यादा करंट दीजिएगा तो ज्यादा मास डिपोजिट होगा, कम करंट दीजिएगा तो कम मास डिपोजिट होगा। इसको उतार लीजिएगा। ठीक, तो यहां से इसके हिसाब से ये आपको बोल दिया, क्या बोला कि जो वेट होगा किसी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। बाबू बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हमने यहाँ से क्या लिख सकते हैं? W बराबर, बोलो, एक प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है उसको लिखते हैं ZQ, W बराबर ZQ। और यहाँ से बोलो खुद से, तो W बराबर, सर Z क्या होता है? Z को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500। ध्यान दीजिएगा, वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मोल पे मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, और इसको एक नया फॉर्मूला आया, ऐसा ये भी आपका एक फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगर ध्यान दीजिएगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो W क्या होगा? जितना चार्ज पास कीजिएगा उतना ही सब्सटेंस वहां डिपोजिट होगा या वहां से रिलीज होगा। ठीक, तो W बराबर क्या हो गया बाबू? ZQ। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? Z होता है आपका, है ना, इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500। किसको क्या कहते हैं वो बता रहे हैं, इंटू Q। तो यहीं से एक चीज बोलिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए
Q बराबर क्या, IT, करेंट के टर्म में Q बराबर क्या पढ़े, IT, I मतलब करेंट है ना, जो एम्पियर में लेते हैं, T मतलब टाइम, जितने टाइम तक होगा जिसको सेकंड में लेंगे। तो यहां से हम लोग यदि Q को हटा दे तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बटे बोलो 96,500 इंटू I, बोलिए इंटू T, इसको उतार लेंगे, उतारिए। ठीक, चलिए यहां से क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं, दैट इज Z, W इक्वल टू ZQ, W बराबर Z को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू Q को Q, और पढ़ते आए हैं Q बराबर क्या होता है IT, जो बचपन में 10th क्लास में पढ़े होगे, चार्ज बराबर IT, I दैट इज करेंट और T टाइम, तो W बराबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू IT, इसको रफ करता हूं, चलिए ठीक। अब यहां पे इस फॉर्मूला में कौन चीज क्या है उसको देखिएगा। सबसे पहले W यूज हुआ, तो W आपका हो गया बोलो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, कोई सब्सटेंस जो आपका डिपोजिट हो या लिबरेटेड होगा इलेक्ट्रोड पे, उसी को क्या कहेंगे, उसी का जो डिपोजिट हो या निकले उसका जो वेट होगा उसको, है ना, जिसको हम लोग नॉर्मली किस में लेते हैं बोलो, ये लेंगे है ना इन ग्राम, ग्राम में। चलो क्लियर। अब W बराबर क्या पढ़े थे, ZQ, Z हो गया आपका इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। चलो Q बराबर क्या हो गया बोलो, चार्ज, और चार्ज जो लेंगे वो किस में लेंगे, इन कूलम्ब, किस में लेंगे, कूलम्ब में लेंगे। और W बराबर ZIT भी हम पढ़े थे, EQ वेट तो सबको पता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, इसमें तो कुछ है नहीं, कैसे निकालेंगे बताते हैं। और Z के बाद IT था, I बराबर करेंट, और हमेशा बाबू करंट जो लेंगे इन एम्पियर में लेंगे, और T बराबर बोलो क्या हो जाएगा, टाइम, और टाइम जो लेंगे सेकेंड में लेंगे। क्लियर। तो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, W बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W बराबर ZQ, और Z को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500, और फिर उसी को हमने लिखा W बराबर इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू Q, और Q को लिख सकते हैं IT, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू, है ना, IT, या कहीं कहीं आप ऐसा भी लिख सकते हैं W बराबर ZIT, लिख सकते हैं ना, क्यों, ये IT मतलब Q, ये ZQ के बराबर हो गया, W बराबर ZIT, वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो रफ करें इसको बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल टू ZQ, Q को क्या लिख सकते हैं IT, तो W बराबर ZIT, Z को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500, तो क्या हो सकता है W इक्वल टू इक्यू वेट बटे 96,500 इंटू Q, और जब IT के फॉर्म लिखेंगे तो इक्यू वेट बटे 96,500 इंटू IT। ओके, चलिए बहुत नेक्स्ट आप बोलिएगा सर ये इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चीज को आसानी से समझिए, इक्विवेलेंट वेट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या, मोलर मास बटे एन फैक्टर, ये हम निकालने के लिए सिखा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास बटे एन फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा सर ये इक्विवेलेंट वेट
किसका निकालेंगे? हम बोलेंगे जो सब्सटेंस, ऐसा नहीं सॉल्यूशन के अंदर कौन है, जो सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है या इलेक्ट्रोड से रिलीज हो रहा है, उसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं? तो जो सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या वहां से रिलीज होगा उसका निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं equivalent weight of the simple is calculated for that substance या for those substance which is बोलो deposited और liberated at इलेक्ट्रोड। तो जो सब्सटेंस आपको बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है या वहां से रिलीज होता है, उसी का इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे? हम लोग बहुत सारा हम करके बता रहे हैं, टेंशन लेना नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक चीज देखिएगा, और क्या देखिएगा, देखिए इसमें कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए ठीक है सर, मास के जगह यदि मोल दे दे तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको बता देगा इतना मोल सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया या इतना वॉल्यूम गैस का रिलीज हो रहा है। नहीं समझे? मास नहीं दे करके वॉल्यूम दे दे या क्या दे दे, बोलो मोल दे दे, तब क्या कीजिएगा, है ना? इफ वॉल्यूम और क्या दे दे, बोलो मोल इज गिवन, है ना, किसका? इफ वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड सब्सटेंस इज गिवन। यदि बाबू वॉल्यूम दे दे या मोल दे दे, क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम बाबू आपको तो वेट चाहिए ना, आप क्या निकालिएगा? वेट निकालिएगा। तो वेट निकालने के लिए पहले वॉल्यूम दिया है, तो आपको पता है एन बराबर हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, एट एसटीपी बटे बोलो 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बटे 22.4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें, इन लीटर, जब लीटर में हो तो बटे 22.4। ये कहाँ पे बात होगा? एट एसटीपी पे बात होगा। क्लियर? तो इससे देखो आपको क्या वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम को रखिए 22.4 से डिवाइड कीजिए, क्या मिल जाएगा? मोल। क्या मिलेगा? मोल। वॉल्यूम पता है, 22.4 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? मोल। एमएल देगा तो आपको पता है 22,400। ऊपर वाला रफ करूं, करता हूं, चलिए ठीक, थोड़ा सा समझिएगा। यदि आपको एमएल दे दे तो क्या कीजिएगा? एन बराबर क्या लिखोगे, बोलो वॉल्यूम इन एमएल बटे 22,400। ये आपका क्या मिला? मोल मिला। और मोल से किधर जाना है? वेट। पता था एन बराबर क्या होता है, बोलो वेट इन ग्राम बटे मोलर मास। आपको तो चाहिए वेट ही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एन इंटू मोलर मास और ये आपको मिल जाएगा वेट, डब्बा बंद। ठीक, इसमें ग्राम में मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे दिया था? आपका वॉल्यूम दे दिया था, मगर फॉर्मूला लगाने से हमको क्या लगाना चाहिए? वेट चाहिए। तो भैया हम क्या किए, हमने क्या किया, वॉल्यूम दिया। भैया वॉल्यूम से कुछ आता है क्या हमको मोल बनाना? बोला हाँ भैया वॉल्यूम से तो मोल आता है। कैसे? वॉल्यूम भागा 22.4 लीटर में, एमएल में 22,400। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसको मोल में कन्वर्ट किया और जब मोल मिला तो भैया क्या मोल से वेट आता है क्या? बिल्कुल आता है। मोलर मास से गुना कर देंगे सर, वेट मिल जाएगा। तो मिल गया, और वेट मिला, फॉर्मूला W बराबर बोलो ZIT
W बराबर ZQ या जो भी आपका फॉर्मूला है आगे, W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू I इंटू T। आराम से लगाइए, मतलब आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए कि वॉल्यूम से हम मास पे कैसे जाए। तो वॉल्यूम से पहले कहाँ जाना है, मोल में, और मोल से कहाँ जाना है, बोलो, समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब यदि आपको इक्विवेलेंट वेट दे दे निकालने के लिए, देखिए चीज क्या होता है, बहुत आसान है, मगर आपको समझिएगा बहुत आसान से, ठीक। आपको मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट, जो सब्सटेंस जा रहा है उसका चर्चा कर रहा है, कौन जाएगा, कोई चार्ज वाला जाएगा। तो हमने पहला ले लिया भैया Na प्लस गया, ठीक। दूसरा हमने लिया Mg प्लस 2 गया। तीसरा हमने लिया Al प्लस 3 गया। एक एक करके करते चलता हूं। तो Na प्लस गया, इसका इक्विवेलेंट मास क्यों नहीं बता देंगे, सबको पता है। Na प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Na में कितने, एक इलेक्ट्रॉन को लेके, क्लियर। Mg प्लस 2 किस में कन्वर्ट होगा, वहां पे जाके हमने पढ़ा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होगा, Mg सॉलिड में। Al प्लस 3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Al प्लस सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एक चीज बताइए, आपसे पूछा इक्विवेलेंट मास, तो ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है, मोलर मास बटे n फैक्टर। सर n फैक्टर में फंस गए, मोलर मास में तो कोई नहीं फंसेगा, कोई नहीं फंसेगा, n फैक्टर में फंस जाएगा। जब आपका चार्ज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो n फैक्टर निकालने का तरीका बाबू बहुत आसान है। n फैक्टर बराबर, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय संख्या, मतलब नंबर ऑफ, बोलो, एटम। पहले ही बता चुके हैं आपको। n फैक्टर कैसे निकालते हैं, चेंज इन, बोल लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। तो यहां हम बात करेंगे Na प्लस से Na जा रहे हैं बाबू, तो हमको n फैक्टर निकालना है। तो देखो प्लस है यहाँ चार्ज, और यहाँ कुछ नहीं है कोई चार्ज, तो कितना चार्ज है, 0। प्लस से कहा जा रहे हैं, 0। n फैक्टर निकालेंगे, बोलो क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 1 से कहा गया 0, मतलब 1 का अंतर, और उस Na का संख्या कितना है बाबू, 1 है, तो इंटू 1 मतलब 1 आ गया, क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बोलो, मोलर मास, Na का मोलर मास जो ये डिपॉजिट होगा कितना, 23 बटे n फैक्टर कितना आया, 1, मतलब 23। Mg प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, 2 से जब कोई चार्ज नहीं रहे कितना चार्ज होता है, मतलब आपको बताए थे फ्री स्टेट में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना था, 0। तो प्लस 2 से 0 आया, तो ध्यान दीजिएगा, तो n फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, निकालना है ना, बोलो 2 से 0 कितने के चेंज, 2 के चेंज, 2 था ना, 2 से 0 हो गया, 2% मेरे पास था, अब 0 हो गए, कितने से घटे, 2 से घटे, इंटू इसकी संख्या 1 ही भैया, इंटू 1, तो n फैक्टर कितना है, 2। मोलर मास कितना पता है, बोलो, Mg का कितना होता है, मोलर मास में होता है एटॉमिक मास, एक तरफ से बोलो, इक्विवेलेंट मास में होता है मोलर मास। मोलर मास कितना, 24। n फैक्टर कितना, 2, 12। इसका निकाल के बताइए, बोलिए, यहां कितना चार्ज है, 3, 3 से कहा गया 0, ये सब पढ़े रिडॉक्स रिएक्शन में, आप देख सकते हैं, 3 से 0, तो बोलो क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, बोलो, 3 से 0, 3 से 0 कितना हो गया, 3 से 0, ध्यान दीजिएगा, 3 से 0, क्लियर। नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, समझिए ना, 3 चार्ज है प्लस का, या कुछ नहीं है मतलब 0, 3 से 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 इंटू एल का संख्या इंटू 1, मतलब कितना हुआ n फैक्टर आपका, बोलिए 3। और जब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे इसका बाबू, तो क्या निकालेंगे, 27 होता है इसका, और बोलो n फैक्टर आपका 3 आया, आंसर आएगा 9।
तो ये सब आपका निकालने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो गया बोलो, इक्विवेलेंट मास बराबर बोलो मोलर मास बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसको देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये सब तो आसान है भैया, थोड़ा सा और देख लीजिए। H प्लस से जो कन्वर्ट होता है ये H2 में कन्वर्ट होता है, 2H प्लस कर लीजिए जरूरत। अगला 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl2 बनाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके H2 बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां हम बात करते हैं 6 नंबर 4OH माइनस, कितना याद रखिएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पूछा टिप्स पे। 4OH माइनस बोलो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देगा, बोलिए H2O, या सिंपल कर दूं O2 प्लस का H2O। ठीक, आपको ये नहीं देखना यहाँ कितना लॉस किया, आपको चार्ज देखना है, ठीक क्लियर देखिएगा। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे 2H प्लस से H2 हुआ होगा, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कोई नहीं। अब देखो ये जो ये वाला पार्ट है ना कॉमन पार्ट आगे वाला, ये कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा पहला। तो एक बात बोलिए 8 पे +1, H2 पे कितना 0, कैसे सर। H2 जब देखिएगा तो हमको निकालते हैं जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, हाइड्रोजन का निकालना है उसको x माने। कितने हाइड्रोजन 2, और इसके ऊपर में कितना चार्ज 0, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0, मतलब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आया। तो H2 का भी मतलब सिमिलर एटम जो होगा H2 Cl2 Br2 I2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस से 0, मतलब यहां से कह सकते हैं एन फैक्टर क्या निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 1 से 0, मतलब 1 गुना संख्या बोलो 2 है ना, कितने आ जाएंगे बोलो 2। ये तो एन फैक्टर हुआ, क्या हुआ एन फैक्टर। आपको क्या निकालना है बोलो इक्विवेलेंट मास, क्या होता है बोलो मोलर मास। ये याद करके रख लीजिएगा बटे एन फैक्टर, जरूरी है। टिप्स पे मोलर मास H2 बन रहा है ना, कितना मोलर मास बोलो H2 2, एन फैक्टर 2, याद रखिएगा। H2 जब भी लिबरेटेड होगा या रिलीज होगा उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा 1 होगा। Cl2 का देखिएगा माइनस से 0, ये नहीं समझिएगा, हमारे पास -1 मतलब 1 रुपया माइनस का कर्जा है। अब मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, तो बोलो कितने का चेंज हुआ 1 का ना, पहले 1 रुपया घटा में थे अब घटा में नहीं है, तो अब 1 रुपया हमको कोई मिला होगा, मतलब 1 का चेंज इनटू संख्या 2, क्लियर एन फैक्टर मिल गया। इक्विवेलेंट मास निकालिए बाबू, क्या होगा बोलो मोलर मास बटे एन फैक्टर। मोलर मास 35.5, इसका 1 का 2 का कितना 71 71, ये तो आनी चाहिए, बटे बोलो एन फैक्टर 2, आंसर आएगा 35.5। क्लियर, इसका देखिएगा। हाँ ये संख्या यहां देखते हैं, संख्या यहां देखते हैं है ना, ये ध्यान रखिए, संख्या यहां देखते हैं कितने ऑक्सीडाइज या कितने रिड्यूस हुए वहां देखते हैं ना। क्लियर, चलिए अब इसका देखिए, या माइनस से कहां चला गया 0, कितने बोलो एन फैक्टर हो गया 1 इंटू 4 कर दे 4। अब ये बोलो क्या होगा इक्विवेलेंट मास, बोलो मोलर मास मतलब 32, 1 का 16 2 का 32 O2 बटे एन फैक्टर कितने हैं 4 का 8। ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको बोल जाइए 1 OH माइनस से -1 से 0, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, टोटल संख्या 4 गुना 4। क्लियर, ओके। इधर वाला में देखेंगे है ना, इधर -1 से 0 1 चेंज,
टोटल संख्या 2 गुना 2, +1 से 0 1 चेंज, टोटल संख्या 2 गुना 2, मतलब क्या बोले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 1 इंटू संख्या 4 ये, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है बोलो मोलर मास बटे n फैक्टर, यही डिपॉजिट हो रहा है 32/4 दिस इज पार्ट। ओके चलिए बहुत अच्छा, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको टिप्स पे रख लेना है, Cl2 जब होगा 35.5 वह माइनस किसके फॉर्म में होता है O2 के फॉर्म में, इसको तो टिप्स पे दिमाग में फिट, इक्विवेलेंट मास कितना 8 और इसको भी फिट कितना इक्विवेलेंट मास 1, ओके इसको भी फिट कर लीजिए इक्विवेलेंट मास 35.5। ओके चलिए कैसे हुआ बता दिए आपको। नहीं समझ में आने से आप फिर से पूछ लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, डाउट वगैरह आप जहां से भी आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्लास में फैराडे का ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मच current is required to obtain 0.46 gram Na metal from molten NaCl in 193 seconds। ध्यान दीजिए, बोला हाउ मच करेंट इज रिक्वायर्ड, कितना करंट चाहिए कि, देखिए इसको हम लोग कोई चीज को स्टडी करते तो समझ के कीजिए, ये आपका इलेक्ट्रोड है, बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ कुछ सब्सटेंस इधर में Na की बात हो रहा है, मतलब यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, माइनस पे होता है ना ये प्लस, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कितना डिपॉजिट हो रहा है 0.46 ग्राम। तो इसके लिए कितना करंट चाहिए भाई, आई वाला फॉर्मूला लगाओ, W बराबर बोलो इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू आई इंटू टी। आई चाहिए, वेट पता है ना, ग्राम में चाहिए, ग्राम में है भी, ग्राम में ही चाहिए, केजी होगा तो किसमें लोगे ग्राम में करोगे, 0.46 ग्राम। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे इक्विवेलेंट वेट, कौन जमा हो रहा है भैया NaCl से कौन जाएगा Na जाएगा ना, NaCl इसमें ऐसा टूटा होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा होगा, और यही यहां से कहां गया होगा यहां गया होगा। तो बोलो जब गया होगा तो क्या होगा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लिया होगा और क्या बन गया होगा Na, तो प्लस से कहा गया 0, तो n फैक्टर क्या होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस से 0 1 इंटू संख्या 1 n फैक्टर 1। इक्विवेलेंट मास निकालना है, निकालिए, मोलर मास 23/1 ये 23 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। इक्विवेलेंट मास किसका निकालते हैं, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, Na प्लस से Na हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू संख्या 1, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बटे n फैक्टर, और यहां से जब निकालिएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बोलो 23 आया, ये 96500, आई निकालना है 193 सेकेंड दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0.46 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 193, ये इक्वल टू आई आएगा, उठाए यहां से आपका 100, ये 0 0 कैंसिल, ये 23 दूना 46 हो गया बाबू, ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो आई बराबर आपका 10 एम्पियर करंट आएगा। हमने आपको पहले भी बताया था करंट किस में लेते हैं एम्पियर में। ओके चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसके रिगार्डिंग 7 8 और 10 क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग वेराइटी के, और उसके बाद फैराडे का सेकंड लॉ भी कंप्लीट करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास, है ना।
आपका क्लास रेगुलर होता रहेगा, इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। एक बार रिकॉल हम कर देते हैं, फिर से जान लीजिए, जो चीज पूछे वैसा फॉर्मूला आपको लगा देना है ना। चलो ठीक है, बोलो एक बार क्या बोलते हैं, बताइए। फैराडे का लॉ, वेट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड चार्ज, मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है ZQ। W बराबर Z को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बटे 96500 इंटू Q। ध्यान दीजिएगा, या इसी को लिख सकते हैं W बराबर Z, Q क्या होता है बोलो, IT, तो ZIT, या W बराबर बोलिए Z इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 इंटू I इंटू T। और किसको किस में लेना पता है ना, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंटू संख्या। और बात करते हैं आई किस में लेंगे, एम्पियर में। T किस में लेंगे, सेकेंड में। वेट किस में लेंगे, ग्राम में। चलिए बाबू, है ना, ओके चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, डाउट आने पे व्हाट्सएप पे पूछेंगे क्वेश्चंस वगैरह। आप फैराडे के फर्स्ट लॉ का आज क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, अगले क्लास के होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे फैराडे फर्स्ट लॉ के, आप उसको लगाइएगा, एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। चलते हैं, बाय बाय।